प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है अक्षय क्लासेज में। बच्चों, आज की यह वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आप सबको जीवन परिचय लिखना सिखाएंगे। जीवन परिचय तो हर एक बच्चा लिखता है, लेकिन आखिर टॉपर को ही पूरे के पूरे 5 अंक एग्जामिनर क्यों दे देता है, इस पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। टॉपर की तरह जीवन परिचय लिखना सीखेंगे तब भी आपको 5 के 5 नंबर मिलेंगे, अन्यथा आपको 4 या 3 नंबर ही मिलेगा। मेहनत उतना ही होगा, केवल लिखने का तरीका नहीं पता चलेगा, तब 5 के जगह आपको केवल 3 नंबर मिल जाएगा। आखिर टीचर क्या देख करके फुल मार्क देता है? कोई जांचने वाला है तो आखिर बच्चे की कॉपी में ऐसा क्या देख लेता है कि वही बातें आप भी लिखते हैं, वही बातें एक टॉपर भी लिख देता है, लेकिन उसको 5 नंबर मिल जाता है और आप एकदम नॉर्मल बच्चे को 3 नंबर मिल जाता है। आखिर क्या है? और इसमें हम लोग ये भी सीखेंगे कि कहाँ कौन सी पेन का प्रयोग करना है। जीवन परिचय लिखते समय पेन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। यदि पेन का आप लोग यूज करना सही से नहीं जानते हैं तो यकीन मानिए शब्द तो वही रहेंगे, लेकिन आपको फुल मार्क नहीं मिल पाएगा। अच्छे तरीके से लिखना है, ठीक है। देखिए, हमको जीवन परिचय 2 पूछता है, एक तो लेखकों का, एक कवियों का, ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या हमारा 26 में जीवन परिचय पूछा जाता है, इस बात को ध्यान देना है। नए नए कॉपी में ऐसे ही होगा। चलिए, जीवन परिचय किसका है? तो सुमित्रा नंदन पंत जी का है। सबसे पहले इसमें देखिए क्या करना है, जो हेडिंग है बिल्कुल अच्छे तरीके से लगाना है, अंडरलाइन कर देना है। सुमित्रा नंदन पंत के नीचे जैसे मैंने अंडरलाइन किया है, आप लोग भी अंडरलाइन कर दीजिएगा, कॉपी का शोभा बढ़ जाएगा। उसके बाद जीवन परिचय हेडिंग लगाइएगा और बिल्कुल अच्छे तरीके से जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही लिखते चले जाइएगा। लिखे हैं हम कि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म सन 1900 ईस्वी में कौसानी नामक ग्राम में हुआ था। देखिए, यहाँ 2 चीजें हमने कॉलम यहाँ तक मैंने नीला लिखा और जानबूझ करके सन 1900 को मैंने ब्लैक पेन से लिखा। आपको भी ये बात ध्यान देना है क्योंकि जीवन परिचय में जन्म का जो समय है बहुत मायने रखता है और जन्म कहाँ हुआ है ये भी मायने रखता है। तो कौसानी नामक ग्राम में हुआ था। आगे लिखे हैं कि इनके पिता का नाम पंडित गंगा दंत पंत था, ठीक है। पिताजी का नाम पर भी क्या किए हम लोग, काला से लिखे हैं, आपको भी काला से लिखना है। इनके जन्म के 6 घंटे बाद ही इनकी माता का देहांत हो गया। यानी सुमित्रा नंदन पंत जी का जब जन्म हुआ उसके ठीक 6 घंटे बाद उनके माता जी का देहांत हो गया। यहाँ पे एक हमारा सेंटेंस बिल्कुल मेंटेनेंस है, यहाँ खड़ी पई लगाया है, ठीक है। ऐसे बिल्कुल बातों को ध्यान देना है। अतः इनका लालन पालन पिता और दादी के वात्सल्य के छाया में हुआ। इनके लालन पालन कौन किए? ते इनके पिताजी और इनके दादी जी, ठीक है। पंत जी ने अपना प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा में पूरा किया। इसके बाद बनारसी में जय नारायण हाई स्कूल से स्कूल लिविंग की परीक्षा उत्तीर्ण की। सन 1921 ईस्वी में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर इन्होंने बीए की परीक्षा दिए बिना ही कॉलेज का त्याग कर दिया। यानी कि बीए का परीक्षा दिए बिना ही कॉलेज को छोड़ दिए। आगे हम लोग लिखे हैं कि इन्होंने प्रगतिशील विचारों की पत्रिका रूपाभ का प्रकाशन किया, ठीक है। इतना लिखने के बाद हम लोग क्या लिखे हैं कि इनकी कृति चिदंबरा पर इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। 28 दिसंबर, यहाँ ध्यान देना है, 28 दिसंबर 1977 ईस्वी को इस महान साहित्यकार ने भौतिक जगत से सदा के लिए विदा ले ली, ठीक है। तो देखिए, इसमें हमने जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है केवल उसी को लिखा है, जानबूझ के बढ़ा चढ़ा करके नहीं लिखा है। ऐसा नहीं करना है कि जा करके वहां 2 पेज 3 पेज 5 पेज, ऐसा कुछ नहीं। बिल्कुल हमारा जीवन परिचय होगा तो 1 पेज में होगा, अच्छा से लिखेंगे बिल्कुल ऐसे ही करके, तो 1 पेज में हो जाएगा और नंबर 5 में 5 मिल जाएगा। तो ये तो हो गया आपका जीवन परिचय। उनके रचनाएं भी पूछता है। तो देखिए, टॉपर जो होता है, आप भी एक टॉपर की तरह व्यवहार करिएगा। रचनाएं में 1 पूछा है, यदि आप 2 लिख देते हैं तो नंबर कटेगा नहीं, बिल्कुल मिलेगा ही। वीणा, पलव, लोकायतन, युगवाणी आदि, तो इस तरह से रचनाएं लिख देना है।
अब देखिए टॉपर की विशेषताएं क्या होती है, जानबूझ करके वही पॉइंट को जानबूझ करके एक डायग्राम के माध्यम से दर्शा देते हैं, ठीक है, ताकि एग्जामिनर का पूरा फोकस यहीं पर पड़ जाए, ठीक है। और जब एग्जामिनर का फुल फुल फोकस यहाँ पड़ेगा, आपको नंबर देगा ही देगा, क्योंकि इसको वो नहीं पढ़ते हैं, इस मेन पॉइंट को ही, डायग्राम को ही पढ़ते हैं। तो जीवन परिचय में डायग्राम आपको बनाना है। देखिए नाम है सुमित्रा नंदन पंत, मेहनत कहाँ है वही बात यहाँ पर भी लिख दिया गया है। जन्म कब हुआ, तो 1900 ईस्वी में। जन्म का स्थान कौन सा है, तो यही कौसानी वाला है, यहाँ पर भी लिखा गया है। पिता पंडित गंगा दत्त पंत, ठीक है, वही बात। मृत्यु कब हुई, तो सन 1977 ईस्वी में। और एक रचना का नाम है वीणा, ठीक है। इतना ही लिख देंगे ना, तो बिल्कुल एग्जामिनर समझ जाएगा, जांचने वाला कॉपी जो होगा समझ जाएगा कि बच्चा के पास नॉलेज की कोई कमी नहीं है, वो अपने तरीके से एकदम सुशोभित करके लिखा है, आपको 5 नंबर बिल्कुल दे देगा। तो इस तरह से स्टूडेंट जीवन परिचय लिख करके आना है, ताकि आपका एक भी नंबर न कटे। ये एकदम बिल्कुल टॉपर ऐसे ही कॉपी को लिखते हैं, आप लोग ध्यान से देख लीजिए, ऐसे लिख करके आना। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक